भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना. खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट. विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल, ISO आणि गृह प्रमाणित. चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात. अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजाचे एक उत्पादन. नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसा जांकां स्टुडियो भितर आपोवन आमकां गोंयच्या फुडल्या इलेक्शना विशीं खुबश्यो गजाली जाणून घेवपा जाय, ज्यो तुमच्याय तकल्या भितर आसतल्यो, आमच्याय तकल्या भितर आसतल्यो, सगळ्यांच्या तकल्या भितर आसतल्यो. ती म्हळ्यार दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री, सद्याची दिल्लीची लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि आम आदमी पार्टीची गोंयची सद्याची प्रभारी अतिशी वेलकम. I can already see you wearing a Kunbi sari, so I can within maybe a fortnight after your appointment I can say that Goa is rubbing off on you. नहीं गोवा जैसी जगह बिल्कुल should rub off on everyone. And I think probably one of the most beautiful places in the country. With the How does it feel from coming from Delhi to here? Because we saw you in a very, very rough mood a couple of days back, and now you are sitting in here in Goa in our studio and your mood is completely different. Okay, I think Goan beauty, Goan food and Goan people. यहाँ पे तो इंसान ने खुश होना ही है. And I mean, I have no doubt about the fact that Goa is probably one of the most beautiful places in the country. और मैं कल सोच ही रही थी, कल हम पोंडा गए थे और नागेश्वरी मंदिर में गए थे और रास्ते में आई वाज लुकिंग एट ऑल द हिल्स, द फॉरेस्ट एंड स्टफ. गोवा के बाहर लोगों को लगता है कि गोवा में सिर्फ बीचेस हैं, लेकिन गोवा की नेचुरल ब्यूटी उससे बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे बीचेस भी हैं, यहाँ पे जंगल भी हैं, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे नदियाँ भी हैं. तो इसलिए गोवा में खुश होना मुझे लगता है कि नेचुरल है. How are you looking at this new responsibility? Because you have too many things on your plate, very frankly. And when a desk in charge kind of a position comes to you, and that too almost 18 months before a assembly election, that's a tough task. How are you looking at it? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का ग्राफ अगर आप देखिए तो वी आर फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग नेशनली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और दिल्ली के बाहर 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंस रही है. इफ़ यू लुक एट आम आदमी पार्टी, इट हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टीज. आउटसाइड ऑफ दिल्ली वी फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब. हमारे गोवा में 2 MLAs हैं, हमारे गुजरात में 5 MLAs हैं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में 1 MLA है. सो इन 2027 स्टेट इलेक्शंस आर कमिंग अप इन पंजाब, इन गुजरात एंड इन गोवा. तो ये तीनों ही स्टेट्स अभी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों स्टेट्स में हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं. लेकिन आप जब गोवा के बारे में सोचती है, आपके 2 विधायक हैं यहाँ पे, तैयारी की दृष्टिकोण से आप क्या करना चाहती है? Because there is a very big tussle as far as the turf war between the opposition is concerned. At this point of time, how are you looking at it? कौन है ऑपोजिशन? आप मुझे बताइए, गोवा में ऑपोजिशन कौन है? गोवा में हर बार पिछले 3 इलेक्शन से गोवा के लोग कांग्रेस पे भरोसा करके उनको ऑपोजिशन में बैठाते हैं और जिन कांग्रेस के लोगों को वो ऑपोजिशन में बैठाते हैं वो कुछ महीनों में रूलिंग पार्टी में पहुंच जाते हैं. 2022 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, कांग्रेस के 11 विधायक थे, 11 MLAs they had. आम आदमी पार्टी had 2 MLAs. Today Congress has 3 MLAs. आम आदमी पार्टी still has 2 MLAs. ऐसा तो नहीं है कि हमारे MLAs को ऑफर नहीं आए, ऐसा तो नहीं है कि हमारे MLAs को नहीं चाहेंगे. बट वाई इज इट दैट कांग्रेस के जो भी MLAs जीत के आते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं? सो
अब मुझे लगता है कि गोवा के लोगों को लगने लगा है कि भाई हम सीधा ही बीजेपी का बटन दबा दें. Why bother voting on the Congress's button when everyone is going to go into the BJP? So as far as the Congress is concerned, वो किसी भी स्टेट में ऑपोजिशन का काम करते नहीं है. तो अगर आप गोवा को भी देखिए, अगर असेंबली में शायद सबसे ज्यादा सवाल पूछने वालों में अगर कोई एमएलएज रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी के एमएलएज रहे हैं. They have consistently, despite being first-time MLAs, they have been taking up issues of people not just of their constituency but all across Goa. दूसरा मुझे लगता है कि गोवा के लोग ये भी देख रहे हैं कि मुझे याद है कि जब हमारे 2 MLAs जीत के आए थे, बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में भी, गोवा में भी, अक्रॉस द कंट्री हमें बोला था कि वो टिकेंगे नहीं, कि जैसे गोवा में होता है कि कुछ सालों बाद वो बीजेपी में चले जाएंगे. लेकिन आज भी हमारे दोनों एमएलएस आम आदमी पार्टी के साथ हैं. So I think that the fact of the matter remains, which is usually said that experience makes a man perfect, but it looks like Goa is an exception as far as opposition parties are considered. The last election and election before that has clearly told us that when the opposition comes together, BJP goes on the back foot. When the opposition is divided, they are completely in command and control. Now, after 22, we are looking at 2027. Yeah. And one thing that I can derive from your tone right now, that you are not interested in alliance. You are not even looking at Congress as a potential ally. That's done and dusted. मैं तो कांग्रेस से पूछूंगी, are they looking at आम आदमी पार्टी as an ally? Because आप अगर कांग्रेस as an alliance partner देखिए, आम आदमी पार्टी has contested elections against the Congress both in Delhi and in Punjab. लेकिन जब लोकसभा इलेक्शंस की बात आई, आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे क्योंकि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं. लेकिन अगर आप लोकसभा इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के दौरान एंड इवन आफ्टर दैट, कांग्रेस का कॉन्डक्ट देखिए एज एन अलायंस पार्टनर. कांग्रेस इज द सीनियर अलायंस पार्टनर. कांग्रेस इज द ओनली पार्टी इन द इंडिया अलायंस जिसका देश भर में प्रेजेंस है. लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, देखिए अलायंस का एक धर्म होता है. अलायंस का धर्म ये होता है कि जो बड़ा है वो छोटों को साथ लेके चलेगा, उनके अलग अलग स्टेट्स में साथ लेके चलेगा. लेकिन कांग्रेस ने कभी भी एक सीनियर अलायंस पार्टनर होने का धर्म नहीं निभाया. मैं तो ये भी मानती हूं कि अगर इंडिया अलायंस जब हुआ था, चुनाव से ऑलमोस्ट 8-10 महीने पहले अलायंस हो गया था, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग पे चर्चा ही नहीं करी. अगर 1 साल पहले से तैयारी होती, हो सकता है लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ और आता. आप गुजरात में देखिए क्या हुआ. गुजरात में 6 एमएलए ऑपोजिशन के डिफेक्ट करके बीजेपी में गए. 5 कांग्रेस से थे, 1 आम आदमी पार्टी से था. जब ये डिफेक्शन हुआ, कांग्रेस हमारे पास आई. कांग्रेस ने हमें ये कहा कि देखो, बीजेपी को हराना है तो हमें एक 1-on-1 फाइट करनी होगी. तो उन्होंने हमें ये प्रस्ताव दिया कि जिन 5 सीट पे कांग्रेस का एमएलए था, वहां पे सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़े. जहां पे आम आदमी पार्टी का एमएलए था, वहां पे सिर्फ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े. कि 1-on-1 फाइट होगी तो बीजेपी को हराने के ज्यादा चांसेस होंगे. हम भी मान गए. तब हम इंडिया अलायंस में भी एक साथ थे. हाँ, दाल में कुछ काला है जो कहते हैं ना, हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब उनकी 5 सीटों की बाई इलेक्शन अनाउंस हो गई, हमारी सीट की नहीं हुई. हमने जैसा उनको कमिटमेंट दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़े. 5 सीट कांग्रेस लड़ी और 5 सीट कांग्रेस हार भी गई. उसके बाद विसावदर सीट आई गुजरात में, जहां से आम आदमी पार्टी का एमएलए था. अब हम कांग्रेस के पास गए. हमने उन्हें कहा था कि अब आपका अपनी कमिटमेंट पूरा करने का समय है, आप कैंडिडेट मत उतारिए. कांग्रेस मुकर गई. कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट भी उतारा, कांग्रेस ने कैंपेन भी किया, कांग्रेस ने रिसोर्सेज भी लगाए, कांग्रेस ने अपने सीनियर गुजरात के लीडर्स भी भेजे. आम आदमी पार्टी फिर भी वो सीट जीत गई. तो बताइए आप मुझे कि कांग्रेस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? One point is, finally it is arithmetic and chemistry when it comes to an election. Now, what we discussed is arithmetic. Yeah. But certainly there is no possibility of chemistry anywhere in the vicinity right now. You are clearly saying that there is
Aam Aadmi Party is absolutely not ready to trust Congress again. मैं ये कहूंगी कि अलायंस अगर करना है तो उसका पहला कदम कांग्रेस को उठाना होगा. Is that possibility still open? देखिए, आम आदमी पार्टी का फोकस है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं. ये बिल्कुल हम क्लियर हैं उस मामले में. लेकिन आज के दिन में हम कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं कर सकते. हम कैसे उन पे भरोसा करें? वो आके हमें गुजरात में कहते हैं कि आप मत लड़ो, हम नहीं लड़े. उसके बाद वो हमें कहते हैं कि हमारी सीट आ गई तो वो लड़ेंगे. हाउ कैन कांग्रेस बी ट्रस्टेड? सो आम आदमी पार्टी अभी तो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. दूसरा, मुझे ये लगता है कि आज के दिन में कांग्रेस हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा ऑल्सो. पीपल ऑफ गोवा नाउ, वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय. अब गोवा के लोग तो ट्वाइस और थ्राइस बिटन हो गए हैं That कांग्रेस. applies to your relationship with Congress also right now. But the question is very simple. Right now, the phrase that is being used, that Aam Aadmi Party is kind of detached from India Alliance. Yes, we are. So that detached is a very vague term. Are you a part of India Alliance or are you not a part of India We are Alliance? not a part of India Alliance. You're very clear about We it. are very clear about that. कोई स्पेसिफिक इशू आता है, जैसे अभी SIR का इशू चल रहा है, which affects the country as a whole. वहां पे हम ऑपोजिशन, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है. एंड एज फार एज गोवा इज ऑल्सो कंसर्न्ड, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करने का कोई इरादा नहीं रखती है. The question is very simple question now. What was the final straw on that camel's back? Delhi election? देखिए, हर इलेक्शन है. इट वॉज फाइनली द गुजरात बाईपोल्स विच वॉज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक. बट आप फ्रॉम द डे द इंडिया अलायंस वॉज फॉर्म्ड, जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा है विच इज adjoining उत्तर प्रदेश. Akhilesh Yadav said that he would want to contest a few seats in Madhya Pradesh. Congress did not even get on the discussion table. What happened after that? We know what happened in Madhya Pradesh. Haryana elections came. In Haryana elections, ये लोकसभा इलेक्शन के बाद की बात थी. आम आदमी पार्टी wanted 4 seats. समाजवादी पार्टी wanted 1 seat out of 90 seats. Congress refused to give आम आदमी पार्टी 4 seats and समाजवादी पार्टी 1 seat. 90 में से 5 सीट हम मांग रहे थे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया. दिल्ली इलेक्शन आया. दिल्ली इलेक्शन में अगर बीजेपी का साथ किसी ने सबसे ज्यादा दिया, वो कांग्रेस ने दिया. जो आज SIR की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, during the Delhi elections, Aam Aadmi Party repeatedly with documentary evidence presented how voter rolls were being manipulated. And Congress leaders like Ajay Makhan, like Sandeep Dikshit, sided with the BJP on this. They said, Aam Aadmi Party election commission पे क्यों सवाल उठा रही है? This was the words of Ajay Makhan and Sandeep Dikshit, senior Congress leaders. उसके बाद last straw on the camel's back was when the Gujarat by-elections happened. And the Congress went back on its word. Do you single-handedly blame Congress for your loss in Delhi? देखिए, मैं तो ये मानती हूं कि चुनाव जीतना और चुनाव हारना लोगों के हाथ में होता है. I think that Aam Aadmi Party losing the elections in Delhi, we have to accept the mandate of the people. People have given a mandate to BJP. And I think कि अगर But हम you feel Congress contributed to it? I would say that we accept the mandate of the people, and people have given a mandate to BJP to rule. And I think the core reason behind that is कि दिल्ली के लोगों को लगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो हो सकता है काम ज्यादा हो. उनको लगता था कि भाई अरविंद केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट रहता है, तो मे बी इफ देयर इज अ डबल इंजन गवर्नमेंट, डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली वुड हैपन फास्टर. बट दिस ड्रीम ऑफ डबल इंजन has unraveled in less than 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के लोग परेशान हो गए हैं बीजेपी के गवर्नमेंट से. आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट had given 24/7 power. Already for the first time in a decade, people of Delhi are experiencing power cuts. Private schools' fees had been controlled by the Aam Aadmi Party government. As soon as the BJP came to power, private schools have hiked their fees. Demolition of slums
इतने बड़े तरीके से आज दिल्ली में स्लम्स के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, दिल्ली के हर हिस्से में बुलडोजर चलाया जा रहा है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, गार्बेज, all of these have become such major issues in merely 6 months that it is unbelievable. You would think that a government has come to power after 27 years. BJP 27 साल के बाद दिल्ली में पावर में आई, तो ऐसा लगता है कि लोग वेट करने को तैयार होते हैं कि हो सकता है कि काम करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के लोगों को लगने लग गया है कि हमने गलती कर दी. मैम, was it a mistake to join India Alliance in hindsight? नहीं, मैं नहीं मानती. आई थिंक दैट आम आदमी पार्टी ने सही इंटेंशन के साथ इंडिया अलायंस ज्वाइन किया था. हमारे कांग्रेस से बहुत डिफरेंसेस थे, हमारे बहुत सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर से डिफरेंसेस थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के समय देश को बचाना जरूरी था. आप देखिए, रिपीटेडली बीजेपी लीडर्स, इफ यू रिमेंबर द स्लोगन, अब की बार 400 पार, दिस वाज द स्लोगन ऑफ द बीजेपी. And repeatedly BJP leaders in different parts of the country were saying that if they cross the 400 mark, then they would start amending the constitution of the country. 400 पार क्यों जाना है? क्योंकि इस बार संविधान को बदलना है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना. The constitution is what holds this country together. Today, the fact that you and I are sitting here, it is because the constitution has given us rights. The constitution has given us freedom of speech. तो at that point of time, India Alliance का साथ आना जरूरी था, and I do feel that it is because the India Alliance came together that the numbers of BJP were reduced. हम और better कर सकते थे, there's no doubt about that, but I would not say it was a mistake. Well, if that is the case, and as you rightly pointed out, it worked to a large extent. Agreed. And then Delhi elections happened. There was no alliance, and everybody has seen the results. Now, my very, very simple, innocent question is, why do you think, in spite of having these two glaring examples in front of us, Congress is behaving like this? In your assessment, because you had so many discussions with them. Your discussions with them, I think, date back to 2019, not even 2024. 2024 is just a latest memory. Yeah. You have had a series of discussions with them, interacted with them, held parleys with them. Why do you think, in spite of such a glaring evidence of success and failure, that Congress is behaving like this? Very, very, very genuine question from my side. देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस ही बता सकती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं. आपका असेसमेंट क्या है? हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है. I have increasingly come to believe that Congress and BJP are hand in glove with each other. And this is not just at the state level. In state after state, Congress is helping BJP win elections. अभी मैंने आपको गुजरात के बाई इलेक्शंस का एग्जाम्पल दिया. कांग्रेस की वजह से बीजेपी 5 सीटें जीत गई. इफ कांग्रेस had had their way, वो तो चाहते थे 6ठी सीट भी जीत जाए. गुजरात में ऐसा कहते हैं, the word on the street says कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी के ऑफिस में बनती है. ऐसा गुजरात में कहा जाता है. आप हरियाणा में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह कांग्रेस has helped BJP form the government. And where they don't, where BJP wins on their own, or where Congress does not support BJP before the elections, and Goa is you can see a prime example of this, कांग्रेस के MLAs BJP में चले जाते हैं. 8 out of 11 MLAs from the Congress have gone into the BJP. So it's not just one state. In state after state after state, you can see that BJP and Congress are in collusion with each other. We have come a long way from the days when Congress used to call Aam Aadmi Party the B team of BJP. Now you are calling Congress the B team of BJP. अब वो B team क्या है? दोनों ही एक साथ ही E team है, ऐसा लगता है. आप ये देखिए, आप मुझे एक बात बताइए. आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक केस होता है, सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी पर, राइट? Not 1 rupee of recovery has happened in that case. Not 1 rupee. Despite hundreds of raids on all our leaders, their homes, their offices, their banks, everything. 1 रुपया नहीं मिला उस केस में. लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स जेल गए. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, all आम आदमी पार्टी leaders went to jail. Name one Congress leader who has gone to jail. Name one Congress leader who's been arrested by BJP agencies.
National Herald case. Not a single person has been arrested. Robert Vadra land scam. It's an open and shut case. It's a classic example of an open and shut case. Has there been any arrest? No arrest. Commonwealth Games scam. Such a poor case was put together. Court has closed that case. अब आप मुझे बताइए ये कब होता है? All this happens when leaders defect from opposition parties and go into BJP. Exactly the same thing is happening with the Congress. How can I not believe? मैं कैसे मानूं कि बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ नहीं है? I'm just taking that question a step ahead because there are other parties who are part of India Alliance. And you must be interacting with all of them. Yeah. During the elections, after the elections, Yeah. issue-based in all manners. Absolutely. Are they also uncomfortable? देखिए किसी और पार्टी के लिए तो हम क्या ही बोलें? नाम मत I think लीजिए, that- but what is the mood? नहीं, पर ये तो General सच्चाई- mood in the room. ये तो सच्चाई है कि बहुत सारी पार्टीज जो इंडिया अलायंस की हैं they have been uncomfortable with the Congress. And मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे ही दिए, मध्य प्रदेश के इलेक्शन का, हरियाणा के इलेक्शन का. हरियाणा इलेक्शन आम आदमी पार्टी वाज आल्सो मेंबर ऑफ द डिस्कशंस, बट मध्य प्रदेश वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशंस. मध्य प्रदेश में हम नहीं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ना चाह रही थी. So it is very clear that other members of the India Alliance are also uncomfortable. But this is a very interesting. The leader of opposition of Goa was sitting in the same chair a week ago, and I asked him about alliance. He very candidly accepted that Congress on its own cannot win the election right now. So I asked him what's the option. So he says we need to come together. Now I find this very interesting that the local leadership of all the opposition parties feel that they won't need to come together, including your local leadership. But the national leaderships of all the opposition parties feel that कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वो ठीक है. How are you going to solve this? How are you going to convince even your local leadership that to ultimately hold on to your position? देखिए, as far as alliance with the Congress is concerned, पहले कांग्रेस तो बताए वो alliance चाहती है कि नहीं चाहती है. दिल्ली में वो कहीं you are पर saying that the high command of Congress should talk, No, not the local leadership. let Congress take a decision first. Let Congress put a proposition on the table for an alliance. देखिए, Congress is, whether at the national level or whether at the Goa level, it is an older party. हालांकि of course आज हमारे 2 MLAs हैं तो उनके भी 3 ही MLAs हैं गोवा में. So you are treating Congress like a 3 MLA party in Goa right now. It is a 3 MLA party and we are a 2 MLA party. अब किसी दिन क्या पता वो भी 2 MLA पार्टी हो जाए. So maybe we can also stake our claim for the leader of opposition We are position. equal. We are equal. Right? But Congress is an older party. Congress is a national party. देखिए, हमने हमेशा अलायंस का धर्म निभाया है. अगर आप कैप्टन विरियाटो का कैंपेन देखिए, जो साउथ गोवा की सीट पे इलेक्शन ने लड़ा, आप उनके इलेक्शन कैंपेन की फोटोग्राफ्स उठा के देख लीजिए. You will see more Aam Aadmi Party leaders, more Aam Aadmi Party volunteers in his campaign than you see Congress leaders. When it comes, This is a reality. Yeah. So Aam Aadmi Party, when in alliance, has always stood by its alliance partners, whatever our differences. But you are not got the लेकिन same. आज- You are not get the हाँ. same treatment in return. तो आज लेकिन हमें कांग्रेस पे भरोसा नहीं है. तो मैं तो कांग्रेस से यही सवाल पूछूंगी कि अगर कांग्रेस अलायंस चाहती है, लेट देम पुट अ प्रोपोजिशन ऑन द टेबल. राइट? कांग्रेस तो कोई प्रोपोजिशन सामने नहीं रख रही है. कांग्रेस इन द लास्ट रिजॉर्ट will not want to defeat the BJP. You are so clear about it. 100%. आप देश भर के एग्जांपल्स देख You are लीजिए. convinced about it. आप देश भर के एग्जांपल्स देख That the लीजिए. आप intention मुझे- of the Congress party is to keep BJP in power. Yes, 100%. The intent, and I will repeat that. The intention of the Congress party is to keep BJP in power. They will help them before the elections. अगर BJP की सीट नहीं आए, they will help them after the elections by sending their MLAs to the BJP. Well, on that backdrop, because you have 2 MLAs right Yeah. now, and Congress has 3 MLAs, the Congress also admits that with 3 MLAs, they cannot from 3 to a majority mark is a very Herculean task. Even Congress agrees that 2 to majority mark also a very big task. Are you seriously But looking Aam at? Aadmi Party Yeah.
has shown the fact that it can go from a zero presence to forming the government. आप आम आदमी पार्टी का हिस्ट्री उठा के देखिए. आम आदमी पार्टी ने पहला इलेक्शन You know how to travel the trajectory. We know how to travel the trajectory, and we travel this trajectory because हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है. हम हमारे नाम में ही हम आम आदमी पार्टी हैं. हम आम लोगों की इश्यूज उठाते हैं. Ma'am, then अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि जस्ट अ फ्यू डेज बैक दे सेड कि भाई गोवा में तो इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, आम आदमी पार्टी गड्ढों का इशू क्यों उठा रही है, टूटी हुई रोड्स का इशू क्यों उठा रही है? आई सेड बिकॉज ये आम आदमी को अफेक्ट करता है. जब आज गोवा के लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, ये इशू उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है. Ma'am, on that backdrop, genuinely, how many seats are you even attempting to contest in 2027? Or that is a work in progress right now? आम आदमी पार्टी intends to contest all 40 seats. Isn't it a bit over-ambitious drive? देखिए, आप उसको ओवर एम्बिशियस कह सकते हैं. हम ये मानते हैं कि गोवा के लोग अब चेंज चाहते हैं. मैंने पिछले 1 महीने में 2 हफ्ते गोवा में बिताए हैं और हर जगह एक चीज निकल के आई है कि गोवा के लोग अब परेशान हैं. गोवा के लोग 2-3 चीजों से परेशान हैं. गोवा के लोग करप्शन से परेशान हैं आज के दिन में. और अब तो हम बात नहीं कर रहे करप्शन के, उनके बीजेपी के अपने नेता बात कर रहे हैं. राइट? अ सिटिंग मिनिस्टर सेज दैट हमारे स्टेट में इतना करप्शन है. अ फॉर्मर मिनिस्टर गोज टू दिल्ली एंड सेज कि हम अपना काम नहीं करवा पाते 20,000 50,000 रुपए दिए बिना. तो आज हर चीज का रेट हो गया है. दिस इज अ रियलिटी. अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ गोवा. आज कहाँ जाएंगे गोवा के यूथ? आप ये देखिए, आई वॉज रीडिंग इन द न्यूज पेपर जस्ट अ फ्यू डेज बैक, 400 सीट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर वेकेंट. वाई? बिकॉज आज गोवा के लोग, बच्चों को लग रहा है कि हम पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है. आज आप घर से बाहर निकलिए, आप पंजिम में देखिए, आप मापसा में देखिए, आप यू गो अक्रॉस गोवा, यू सी हीप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर. एवरीवेयर you go onto any road. I was मैं कल पोरवोरम की साइड जा रही थी पंजी से. मुझे लगा कि आज मेरी पीठ टूट जाएगी. उस सड़क का इतना बुरा हाल था. एक हिंदी में कहते हैं सड़क कम गड्ढा ज्यादा. मतलब वहां पे सड़क नहीं बची है, वहां पे सिर्फ गड्ढे बचे हैं. सो आज आप गोवा के लोगों को देखिए तो गोवा के लोग बीजेपी की सरकार से परेशान हैं. You are saying that people want change. Yes. I only hope that maybe one of you, all of you together or separately puts up that challenge, because it's necessary for a democratic process to be a vibrant opposition. आप गोवा के लोगों को देखिए, गोवा के लोग परेशान हैं. लेकिन कांग्रेस यहाँ पे मेन ऑपोजिशन पार्टी रही है, उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है. आज आप गोवा के किसी भी हिस्से में जाइए और लोगों से पूछिए, पीपल ऑफ गोवा डू नॉट ट्रस्ट द कांग्रेस. So ma'am, on that note, I'm completely out of time. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि it is great to see you back in Goa, back in action. We hope that now that you are the desk in charge also, that we get to meet you more often. Absolutely. And I think you all given us lot of talking points today, lot of fodder, and you have thrown some nice statements out for Congress also to ponder upon. So on that note, ma'am, and the BJP and their government. BJP doesn't need to ponder upon your statements. Congress certainly needs to. So on that note, ma'am, thanks a lot for accepting our invitation coming here. Pleasure talking to you. Thank you.